द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कोलकाता रेप मर्डर मामले की, जिसके खिलाफ पश्चिम बंगाल छात्र समाज संगठन आज राज्य सचिवालय तक मार्च करेगा। इसमें हजारों की संख्या में छात्र और कार्यकर्ता कॉलेज स्क्वायर से राज्य सचिवालय तक मार्च करेंगे। मार्च का मुख्य मकसद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य प्रशासन ने इसे रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्य सचिवालय और इसके आसपास 4,500 से लेकर 5,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। आईजी और डीआईजी रैंक के 21 पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा का विशेष जिम्मा सौंपा गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आज छात्र संगठन एकजुट होकर सड़क पर उतरने वाले हैं। इस अभियान को नाम दिया गया है न बनना अभियान। बिल्कुल, बीजेपी इस आंदोलन का पूरा समर्थन कर रही है, न बनना अभियान का पूरा समर्थन कर रही है। और इस बीच कोलकाता पुलिस ने यह कहा है कि इस तरह के अभियान के लिए उन्हें कोई आवेदन नहीं दिया गया है। न बनना अभियान से पहले ही राज्य की विपक्षी पार्टी भाजपा ने पुलिस पर आंदोलन में बाधा डालने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पुलिस से सवाल किया कि छात्रों के गैर राजनीतिक आंदोलन में बाधा डालने की कोशिश क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो इस आंदोलन में छात्रों के साथ हैं। जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दोज आर अरेंजिंग दिस डेमोन्स्ट्रेशन, दे हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म थ्रू द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आपको इंटीमेशन है। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, हमारा आंदोलन नहीं है, लेकिन इस तरीके का डेमोक्रेटिक शांतिपूर्ण जो भी आंदोलन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि ऐसे किसी भी आंदोलन को कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, ऐसे हर आंदोलन को, कोई भी पार्टी का भी आंदोलन हो, उसको बीजेपी का सपोर्ट है। पुलिस का दावा है कि संगठन की ओर से प्रदर्शन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की गई, लेकिन इसके लिए कोई भी आवेदन नहीं दिया गया। कोई लिखित आवेदन नहीं है। ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। ये आंदोलन की आड़ में कोई दुष्कृति या कोई भी आदमी हिंसा फैलाना चाहता है या कुछ गड़बड़ करना चाहता है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और जो भी आप करना चाहते हैं कानून को मान कर करें। प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि उनका ये जो नबानो अभियान है ये बेआईनी है। उधर टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने अलग राग छेड़ दिया है। उनका दावा है कि टीएमसी की सरकार के खिलाफ सभी दल मिलकर साजिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और उनके कामकाज की स्थितियों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित राष्ट्रीय कार्यबल की आज पहली बैठक होनी है और ये बैठक नई दिल्ली में होगी। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास और एम्स के न्यूरोलॉजी की पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव इस कार्यबल के सदस्यों में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्यबल को 3 सप्ताह में अपनी अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने के अंदर अंतिम रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। तो आज 2 बड़ी गतिविधियां होने वाली हैं कोलकाता रेप और मर्डर केस मामले से जुड़ी हुई, जहां कोलकाता में न बनना अभियान छात्र संगठनों का विरोध मार्च होगा, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक आज होने वाली है। कोलकाता से प्रसन्नजीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, आपसे पूछना चाहेंगे कि न बनना अभियान की शुरुआत कर रहे हैं आज छात्र संगठन। हालांकि पुलिस ने कहा है कि उनसे आवेदन नहीं लिया गया, वहीं छात्रों में बहुत ही रोष अभी भी है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले और इसमें जांच आगे बढ़े। हाँ देखिए भावना, ये जिस तरह से कल शाम को या शाम को नहीं, कल पूरे दिन पुलिस की तरफ से जिस तरह से बारी बारी में पत्रकार सम्मेलन करके इस नवान्न अभियान को बेआईनी घोषित करने की और जो इस नवान्न अभियान से जुड़े हुए हैं इन लोगों को एक तरह की धमकियां देने की काम किया है, तो इसे लग रहा है कि सचमुच ये नवान्न अभियान की जो ऐलान है इससे सरकार, शासन और प्रशासन की तरफ से थोड़ा सा डर की माहौल है। एक तरफ तो बताया ये जा रहा है कि ये बेआईनी है,
एक तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये कुछ ही संख्या की छात्र ने इसका कॉल दिया है। अगर ऐसा है तो फिर प्रशासन और प्रशासन की तरफ से इतना डरने की क्या जरूरी है। और दूसरी बात मैं बता दूं, पूरे कोलकाता को एक किले में तब्दील कर दिया गया और जगह जगह पर बैरिकेड लगा के पूरे जो सेक्रेटरीट है नवान्न उसको चारों तरफ से घेर कर ऐसा स्थिति बना दिया है कि जैसे लग रहा है कि शासन और प्रशासन काफी डरी हुई है। भावना प्रसन्नजीत, आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है, सभी को अधिकार है। ऐसे में और ये जो कॉज है ये ऐसा कॉज है जो सभी से जुड़ा हुआ है और सभी चाहते हैं कि एक ऐसा नियम बने, एक ऐसा कानून बने कि इस तरह की चीजें ना हो। ऐसे में ये डर क्यों? ऐसे में आंदोलन से डर क्यों? उनके ऊपर इस तरह की रोक टोक क्यों? देखिए साहिला, कल एक वीडियो वायरल हुआ जिससे पता चलता है कि 9 अगस्त जिस दिन सुबह पीड़िता की डेड बॉडी देखा गया था आरजी कौर की सेमिनार हॉल में, उसी दौरान कई सारे लोग वो सेमिनार हॉल के अंदर अपने इच्छा के अनुसार यातायात करने के लिए यातायात कर रहे थे। मतलब ये जो आरोप लगाया जा रहा था कि जो एविडेंस है उसके साथ छेड़छाड़ करने की और बाकी जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसके साथ छेड़छाड़ करने की एक कोशिश जानबूझ के शासन और प्रशासन की तरफ से किया गया था। तो ये वायरल वीडियो जब कल सामने आने के बाद अब धीरे धीरे ये साफ होने लगे हैं कि किसी न किसी जगह पे शासन और प्रशासन इस घटना को दबाने की कोशिश में है। तो जब सरकार के मन में खोट है तो जाहिर सा है कि सरकार के मन में डर भी है कि अगर सच्चाई बाहर ना निकल आए, और इसीलिए शासन और प्रशासन की तरफ से यह डर हम देख पा रहा है साहिला। और आरोपित जो है सीबीआई जांच में आरोपित का झूठ भी पकड़ा गया है। बिल्कुल, सीबीआई की जांच में सारे झूठ पकड़ा गया है जो देश की सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने पूरी तरह से साफ कर दिया है। और सीबीआई की जो रिपोर्ट है जो कोर्ट के सामने पेश किया गया था उसमें भी साफ हो गया है कि किस तरह से शासन और प्रशासन जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसको उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, काफी सारे एविडेंस दबाने की कोशिश की है। तो ये सारे जब धीरे धीरे सामने आ गया है तब लोगों के मन में एक आक्रोश है। इस आक्रोश से पूरी तरह से लोग शासन और प्रशासन डर गए हैं। एकदम साधारण लोगों की आक्रोश है साहिला। जी प्रसन्नजीत, हमने सुना है कि 6000 पुलिस कर्मियों को वहां तैनात किया गया है। ये किसी कर्फ्यू से कम नहीं लग रहा। क्यों पुलिस छात्र संगठनों से डरती हुई नजर आ रही है और इसको इस तरीके से पूरा प्रतीत किया जा रहा है कि ऐसा आवेदन नहीं लिया गया और अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले हैं छात्र संगठन? पुलिस यह आरोप लगातार लगा रही है। हाँ देखिए, एक अगर ये जो नवान्न विजन है ये कुछ भी नहीं है तो मैं अगर गिना दूं तो कल पूरे दिन में शायद 3 से 4 बार पुलिस अधिकारी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। तो मुझे तो याद रही है मेरे 3.5 दशक की इस पत्रकारिता की कैरियर में कि कभी इस तरह की किसी सेक्रेटेरिएट मार्च के लिए कभी पुलिस बल की तरफ से एक ही दिन में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दिए थे सुबह से शाम तक। तो एक तरह से मुझे लग रहा है कि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ पुलिस अब 6000 की बात कर रही है। ये 6000 तो सिर्फ कोलकाता के लिए है, 2500 से 3000 गंगा के उस पार हावड़ा के लिए भी है। तो कुल मिला के 8000 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कई सारे 20 से अधिक आईपीएस ऑफिसर को लगाया गया है। ये छोटा सा मामूली सा सेक्रेटेरिएट मार्च को, नवान्न चलो अभियान मार्च को रोकने के लिए। भावना, चलिए प्रसन्नजीत, आप अपनी नजर बना के रखिए। तो आज 2 बड़ी अपडेट इस मामले में होने जा रही हैं और ज्यादा जानकारी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत हमसे जुड़ने के लिए और अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि झारखंड में आखिरकार कौन सा ऐसा सस्पेंस है